है नहीं विपक्ष की भूमिका निभाने में। आप समझिए बात को, विपक्ष की भूमिका निभाने में बीजेपी सरकार एकदम बांझड़ी साबित हो गई, क्योंकि बीजेपी के एक दो नेता ने गलती से ट्वीट किया था, उसकी जानकारियां मिली, लेकिन वो लोग वापस उस ट्वीट को हटा दिया। अब कितनी बड़ी शर्म की बात है। एक ही मर्द इंसान है राजस्थान प्रदेश में, जिसने जो कह दिया वो कह दिया। जब पानी की टंकी पे हम लोग चढ़े थे, उस वक्त ही नेताजी ने कह दिया था, बच्चों मेरा कहना मानोगे कि नहीं मानोगे? तो हमने कहा बताओ कूदना है, उतरना है या फिर यहाँ बैठे रहना? आप तो तीन चीजें, इनमें से आपको अच्छा कौन सा लग रहा है? बोले ऐसा करो, मेरी बात आप मानते हो तो मैं यूनिवर्सिटी में भी आऊंगा, आप लोगों के बीच में आऊंगा, आप लोगों की आवाज को बुलंद करूंगा और तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं आएगा, ये मैं आपको बता दूं। और भाइयों, पिछले 3 दिन गुजर गए, टंकी के बाद में भी कोई नेता दूसरा पूछने वाला भी नहीं आया और यहाँ भी नहीं आया। सब लोग भाई साहब की कह रहे थे ना कि गाड़ियों में, ऐसी गाड़ी में बैठ के भी काजू की डब्बी साथ ही रखते हैं, निकालते खाते मस्त, क्या फर्क पड़ता है उनके? जब आदमी जैसे मैं हूँ, मैंने यदि खाना खा लिया, यकीनन मेरे पास में अरफुल जी बैठे हैं, इनको भूख लग रही है, मुझे इनकी पीड़ा का कोई आभास नहीं होगा कि इनको कितनी भयंकर तड़प हो रही होगी। ये तो जब मैं भी भूखा रहूंगा जब भी पता लगेगा कि यार इसमें क्या गुजर रही होगी। अगर मैंने खा लिया ना, बताओ, अगर मैंने खाना खा लिया तो मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा। ये ईमानदारी की बात है, ये वास्तविकता है। तो हमारे नेताजी तो वो लोग हैं, वो सारी इन चीजों से गुजरे हुए हैं, इन चीजों से निकले हुए हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय से और भी कई छात्र संघ अध्यक्ष अर्थात कई प्रतिनिधि यहाँ से निकले हैं, जो अलग अलग विभिन्न प्रकार की संगठनों में बड़े बड़े पदों पे हैं। जो बोले तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, ज्यादा फर्क तो नेताजी के बोलने पे ही पड़ता है, फिर भी थोड़ा थोड़ा फर्क पड़े तो भी कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन वो लोग इतना नकारे हो गए हैं, वो भूल गए इस तपोभूमि को कि जिस भूमि ने उनको तैयार करके भेजा था कि जाओ जवानों लड़ो। लेकिन विश्वविद्यालय की जब मर्यादा आन बान शान पे आता है तो नंगे पांव दौड़ आना, लेकिन कोई नहीं आया, सारे घर चले गए, सो रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं, अपनी बीवियों के हाथ की चाय को भी पी रहे हैं, मजे ले रहे हैं। भाइयों, एकमात्र लड़ाका राजस्थान प्रदेश का, जिसको राजस्थान विश्वविद्यालय की आज भी चिंता है, आज भी फिक्र है, हनुमान बेनीवाल जी। जब टंकी पे चढ़े सबसे पहले तो बेनीवाल जी ने ट्वीट किया, जब उतरने की अपील उन्होंने की कि बच्चों उतरो। आज भूख हड़ताल चल रही थी, 6 दिन हो गए, फर्स्ट डे ये सारे भाई उसी दिन ले लिए थे, करीब करीब कोई एक आधा भाई था तो दूसरे दिन लिया था, सबने भूख हड़ताल का फल उसी दिन ले लिया था। और बड़ी खुशी की बात है कि ये लोग हम और आप लोगों के साथ साथ संपूर्ण राजस्थान प्रदेश के नौजवान साथियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं, अपन लोग इनका साथ दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनको तो पता है सारी चीजों का, आपको पता है, मुझे भी पता है कि भ्रष्टाचार की दुकान यूनिवर्सिटी में खुलेगी और इस दुकान को बंद करने के लिए तो अपन लोगों ने नेताजी को याद किया है। नेताजी, जब आप हुआ करते थे तब कई चीज विकासशील होती थी, मेन गेट वीआईपी था, इसको आपने बंद करवाया, ग्रामीण परिवेश के बच्चों के लिए अलग से 5% का आरक्षण आपने दिलवाया, कई काम आपने विश्वविद्यालय के उन्नति के लिए करवाए, विकास के लिए करवाए, परिवेश परीक्षा परिणाम में सुधार करवाए। लेकिन भाइयों, आप देखो, नेताजी के जाने के बाद में इतने अध्यक्ष बने यहाँ पे, सारे के सारे लूट का शॉट करते हैं। मुझे बड़ा दुर्भाग्य है इस बात का कि राजस्थान विश्वविद्यालय में एक अध्यक्ष जो वर्तमान में थोड़े दिन पहले पूर्व हो गए, उन्होंने आज तक कुछ लिखा तक नहीं। वो चाहते हैं कि बस मैं ही लास्ट अध्यक्ष बना रहा हूँ, दूसरा नहीं बने, मैं इस कमरे को खाली नहीं करूं। और ये तो मिली भक्ति का रास्ता है इनका, विश्वविद्यालय का, इन अध्यक्षों का। आप समझिए इन चीजों को, उन्होंने एक शब्द तक नहीं बोला। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रतिनिधियों को जिनको ये चिंता ही नहीं है कि छात्र संघ चुनाव हो कि नहीं हो। कहीं मुझे तो ये शक है कि कहीं भ्रष्टाचार की पोटली में थोड़ा हिस्सा तो नहीं पहुंच गया, ताकि उनकी जबान दब गई बेचारों की। कैसे बोलेगा कोई आदमी जिसके हाथ गंदे हैं, खून में सने हुए हाथ, कैसे बोल सकते हैं कि न्याय चाहिए मुझे? नहीं बोल सकते। वो तो बिल्कुल चुपचाप बैठे रहेंगे कि कल को यदि पतरा खुलेगा तो मेरी भी कुंडली खुल जाएगी, मैं भी जेल चला जाऊंगा, सलाखों में चला जाऊंगा, क्यों ना मिली जुली सरकार चला के और मैं तो मेरा काम पूरा करके चला जाता हूँ। एकमात्र लड़ाका माननीय हनुमान बेनीवाल जी, जिसको इस विश्वविद्यालय की चिंता है, पिछले कई दिनों से आरएलपी की टीम प्रयास भी कर रही थी स्टूडेंट यूनियन के लिए। और मेरे को तो ये भी लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार को पता लग गया कि वो आरएलपी वाले वहां पे एक्टिव हो गए तो राजस्थान विश्वविद्यालय तो एबीपी और एनएसयू दोनों के हाथ से खिसक गई। तो भाइयों, क्यों नहीं चुनाव को बंद करवा दें? मुझे तो ये भी शक पूरा लग रहा है। हनुमान जी ने कहा भी था कि मैं इसमें
कुछ प्रयास करूंगा, सोचूंगा। कई बार गए थे हम लोग मिलने, तो उन्होंने कहा इस बार सोचेंगे, करेंगे विचार, करेंगे। रणदीप जी भी कह रहे थे करेंगे विचार। तो ये कहीं ना कहीं सूचना इनके पास पहुंच गई घूम करके, और मुझे तो शक है जब सूचना पहुंची तो इनको पता लग गया कि राजस्थान विश्वविद्यालय तो हनुमान जी की पूरी व्यवस्था वही है, सारा जो यूथ है वो हनुमान जी से जुड़ा हुआ है। तो भाइयों, ये डर करके इन्होंने चुनावों से वंचित करवा दिया और लूट का शोट का पूरा काम जताएंगे आपके सामने। अब ज्यादा मैं अपनी बात न कहते हुए विराम लेता हूँ, और आज हनुमान बेनीवाल जिस विश्वविद्यालय की भूमि पे आ रहे हैं उनका स्वागत करें। उससे पहले मैं चाहता हूं कि विश्वविद्यालय की दीवारें जब वो आए तो हनुमान हनुमान आजा हनुमान ऐसे करें दीवारें। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि ऐसे नारे लगाओ कि तुम्हारी आवाज विश्वविद्यालय की दीवारों में घुस जाए, और जब वो आए, जब हनुमान ए हनुमान ऐसे आवाज निकले, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये आवाज तो इधर ही नहीं पहुंची, ये चारों दीवारों में जानी चाहिए। कई साथी थे जो सदस्यता ज्वाइन करना चाह रहे थे, उनको भी आमंत्रित करेंगे। साहब के हाथ से आज यही करवा देते पूरी मीडिया के सामने, वो आ जाना चुपके से एक साइड में। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों।